वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। मैं 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये 3rd पार्ट है। सवाल, तदरीस नज़्म के खुसूसी मकासद बयान कीजिए। जवाब, तदरीस नज़्म के खुसूसी मकासद दर्ज झेल है। पहला पॉइंट है, उस्ताद नज़्म के ज़रिए बच्चों को आसानी से ज़्यादा अल्फाज सिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में तख़ील की नशो नुमा नज़्म से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में नज़्म के ज़रिए पढ़ाई का शौक़ पैदा होता है। 4th पॉइंट है, नज़्म तदरीस से बच्चों में अदब, ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता है। 5th पॉइंट है, नज़्म के ज़रिए तुलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नज़्म तदरीस का मकसद तुलबा को नज़्म के अशार मुअस्सर अंदाज में पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होना है। 7th पॉइंट है, क्लास में शायराना कैफियत पैदा की जाए ताकि तुलबा में शायरी जज्बा पैदा हो और वो अशार लिखने पर आमादा हो सकें। अगला क्वेश्चन है, तदरीस नश्र की खुसूसी मकासद बयान कीजिए। जवाब, तदरीस नश्र की खुसूसी मकासद दर्ज झेल हैं। तुलबा सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें। 2nd पॉइंट है, तुलबा का तलफ़्फ़ुज़ साफ़ और वाज़ेह हो। 3rd पॉइंट है, बोलते वक्त मुनासिब हर्फ और लफ्ज़ पर रुकना। नेक्स्ट पॉइंट है, सही जगह पर रुकना। 5th पॉइंट है, आवाज़ में मुनासिब उतार चढ़ाव। 6th पॉइंट है, मुनासिब रफ्तार से बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है, ख़यालात व जज्बात से अल्फाज का हम आहंग होना। नेक्स्ट पॉइंट है, जलसे में शामीन के सामने अपने ख़यालात को खुद एतमादी के साथ मुअस्सर ज़बान में बयान करें। लास्ट पॉइंट है, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करके मुनासिब अल्फाज और जुमला बंदी का इस्तेमाल करें। अगला सवाल है, कवायद पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। जवाब, कवायद पढ़ाने के दर्ज झेल तरीके हैं। कुछ इस तरह से 7 तरीके मैंने लिखे हैं। इस्लाही तरीका, लिसानी तरीका, निसाबी तरीका, तमसीली तरीका, तहलीली तरीका, इश्तिकारी तरीका, इस्तिखाजी तरीका। इस तरह से कुछ 7 तरीके हैं। इसके बाद अगला सवाल है, क्लास में नमूने बुलंदख्वानी के फ़वाइद बताइए। जवाब, नमूने बुलंदख्वानी के दर्ज झेल फ़वाइद हैं। पहला पॉइंट है, इब्तदाई दर्जात में बच्चे को नकल करने की आदत होती है, इसलिए वह अपने मौल्लिम को जिस तरह पढ़ते सुनता है वो वैसे ही नकल करता है, यानी वैसे ही बोलता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बहुत बेहतर हो जाता है और हर लफ्ज़ बिल्कुल साफ़ निकलता है। 2nd पॉइंट है, उसको सही तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे उसको तलफ़्फ़ुज़ करने में परेशानी नहीं आती है। अगला सवाल है, मादरी ज़बान में तालीम के आम मकासद क्या हैं। मादरी ज़बान में तालीम के दर्ज झेल मकासद हैं। पहला है, सही तलफ़्फ़ुज़, मुनासिब लफ़्ज़ व लहजा, नफ़्श मज़बून के मुताबिक आवाज़ के उतार चढ़ाव और मुनासिब रफ्तार का ख्याल रखते हुए बोलना। 2nd पॉइंट है, मुकर्रर वक्त में तवज्जो के साथ सुनना और जो कुछ सुना है उसको समझना। 3rd पॉइंट है, अपने ख्यालात, जज्बात, तसव्वुरात, ख्वाहिशात और तजुर्बात का इजहार वाज़ेह तौर पर और मुकम्मल अल्फाज में जुमलों के ज़रिए करना। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़बान की साख्त और बदलते हुए मिजाज को समझना। 5th पॉइंट है, दूसरी ज़बानों से और उनके बोलने वालों से अपनायत का एहसास पैदा करना। इस तरह से ये 9 पॉइंट है। उसके बाद लास्ट सवाल है, मादरी ज़बान किसे कहते हैं। मैंने मादरी ज़बान पे वीडियो बनाई है जो कि मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसे जाके ज़रूर चेक करें।
جواب ہے مادری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں سے سنتا اور بولتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔